हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल T5G ट्रिक क्लास में। दोस्तों, हम रेलवे एग्ज़ाम से रिलेटेड महत्वपूर्ण सवालों को लेकर आए हैं जो पिछली बार परीक्षाओं में पूछे गए थे। तो इन सवालों के इस बार आने की संभावना दोस्तों बहुत अधिक है, क्योंकि रेलवे एग्ज़ाम में सवाल बार बार रिपीट होते हैं। दोस्तों, केवल डाटा को थोड़ा सा चेंज कर दिया जाता है। अगर आप दोस्तों हमारे चैनल पर नए आए हो तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। तो आज की वीडियो दोस्तों शुरू करते हैं। देखिए, पहला सवाल है, एक वस्तु का विक्रय मूल्य ₹750 है और क्रय मूल्य इसके विक्रय मूल्य का 4/3 गुना है। तो दोस्तों मैंने मान लिया जो वस्तु का विक्रय मूल्य है दोस्तों वो कितना है, 3 यूनिट है। यानी कि एसपी कितना है दोस्तों, 3 यूनिट है। और दोस्तों जो इसका क्रय मूल्य है यानी कि कॉस्ट प्राइस है दोस्तों वो कितना है, 4 है। अब दोस्तों हमने 4 का सामान 3 रुपए में बेचा तो हमें दोस्तों लॉस कितने का हुआ, 1 रुपये का। तो जो दोस्तों लॉस होता है वो दोस्तों सीपी को बेस मानकर निकाला जाता है। सीपी हमारी 4 है दोस्तों। तो दोस्तों इसे परसेंटेज में कन्वर्ट करेंगे तो 100% से इसे गुणा कर देंगे। तो इससे काटेंगे दोस्तों तो ये 25%, यानी कि दोस्तों 25% का क्या हुआ दोस्तों, लॉस हुआ। तो इसका डी ऑप्शन एकदम करेक्ट होगा। ये दोस्तों हमें भ्रमित करने के लिए दिया गया है, इससे हमें कोई मतलब नहीं है। अगला सवाल है दोस्तों, ए बी सी एक काम को क्रमशः 10 दिन, 12 दिन व 15 दिन में पूरा कर सकते हैं। ए और बी काम शुरू करते हैं और 4 दिन बाद छोड़ देते हैं। शेष काम को पूरा करने में बी को कितने दिन लगेंगे। तो देखिए दोस्तों, ए किसी काम को 10 दिन में करता है, बी उसे 12 दिन में करता है और दोस्तों सी है उस काम को दोस्तों 15 दिन में पूरा करता है। तो दोस्तों हम मान लेते हैं जो तीनों का कुल काम है दोस्तों, यानी कि टोटल वर्क है, वो इन तीनों का एलसीएम। तो 10, 12, 15 का जो एलसीएम आ जाएगा दोस्तों 60 यूनिट। ठीक है दोस्तों। अब ए 10 दिन में 60 यूनिट कार्य करता है तो दोस्तों एक दिन में कितना यूनिट काम करेगा दोस्तों, यानी कि दोस्तों 6 यूनिट। बी उसे कितने यानी कितने एक दिन में कितना यूनिट काम करेगा दोस्तों, 5 यूनिट काम करेगा। और दोस्तों सी 60 यूनिट कार्य कितने एक दिन में कितना यूनिट कार्य करेगा दोस्तों, 4 यूनिट कार्य करेगा। ठीक है दोस्तों। अब देखिए, अब हमसे क्या कहा है, ए और बी काम शुरू करते हैं और 4 दिन बाद छोड़ देते हैं। तो बी की एफिशिएंसी कितनी है, कार्य क्षमता, एक दिन में 5, और सी की कितनी है दोस्तों, 4 है। ठीक है दोस्तों। तो यानी कि ए की दोस्तों 6 है और बी की कितनी है दोस्तों, 5 है। तो ए प्लस बी की कितनी हो जाएगी एफिशिएंसी, यानी कि कार्य की क्षमता हो जाएगी दोस्तों 11 यूनिट। अब दोस्तों वे 4 दिन तक काम करते हैं तो 4 दिन में दोस्तों कितना कार्य करेंगे 11 एफिशिएंसी के साथ, यानी कि दोस्तों 44 यूनिट कार्य करेंगे। अब दोस्तों टोटल काम था 60, उसमें से दोस्तों 44 यूनिट काम हो गया। तो दोस्तों बचा कितना कार्य, बचा दोस्तों 16 यूनिट, यानी कि 16 यूनिट दोस्तों कार्य बचा। अब सी अकेला यानी कि 4 एफिशिएंसी के साथ कितने दिनों में करेगा, तो 4 से इसे भाग लगा देंगे तो ये 4 चौक 16, यानी कि 4 डेज में उसे पूरा कर लेगा। तो इसका जो सी ऑप्शन है वो एकदम करेक्ट होगा। अगला सवाल है दोस्तों, यदि किसी विद्यालय में छात्रों की कुल संख्या 1000 हो और उसमें 28% लड़कियां हों तो लड़कों की संख्या कितनी होगी। तो देखिए दोस्तों 28% का मतलब क्या हो गया, यानी कि 4% 1/25, तो दोस्तों 7/25
25 यानी कि 28% किसके बराबर है दोस्तों? 7/25 के बराबर है। अब मैंने मान लिया दोस्तों जो 25 यूनिट है दोस्तों वो विद्यालय में कुल छात्रों की संख्या है, तो 25 में से दोस्तों 7 लड़कियां हैं, तो लड़कों की संख्या कितनी होगी दोस्तों? 18, यानी कि 25 में से 7 को माइनस कर देंगे तो यानी कि 18 यूनिट। तो ठीक है दोस्तों, और कुल छात्र कितने दे गए हैं? यानी कि 1025 यूनिट की वैल्यू दोस्तों इस सवाल में कितनी है? 1000 दी गई है। ये कितने गुना है दोस्तों? 40 गुना है। तो दोस्तों ये भी कितना होगा? 40 गुना होगा, यानी कि लड़कों की संख्या भी कितनी होगी? 40 गुना होगी। तो यानी 18 चौक 72, यानी कि 720 स्कूल में लड़के हैं। तो इसका जो ए ऑप्शन है दोस्तों वो एकदम सही होगा। अगला सवाल है मेरे भाई, सरल कीजिए। देखिए दोस्तों ये सवाल है, इसे हमें सरल करना है। तो दोस्तों हम इसे 1 स्टेप में कैसे सरल कर सकते हैं? तो दोस्तों आपको बोर्ड मास का नियम अच्छे से आना चाहिए, तभी आप इस प्रकार के सवालों को बहुत आसानी से हल कर सकते हैं। तो देखिए दोस्तों हम थोड़ा सा आपको बता देते हैं बोर्ड मास के बारे में। ये दोस्तों बोर्ड मास है। देखिए दोस्तों, यानी कि बी का मतलब ब्रैकेट, ओ का मतलब का, डी का मतलब भाग, एम का मतलब मल्टीप्लाई यानी गुणा, ऐड जोड़, और एस सब्सट्रैक्शन यानी कि घटा। तो दोस्तों हमें इस सवाल में सबसे पहले ब्रैकेट को हल करना होगा। तो ब्रैकेट हल करने के लिए दोस्तों हम सबसे पहले क्या करेंगे? ओ यानी कि का को सॉल्व करेंगे। देखिए इस सवाल को दोस्तों पीछे से सॉल्व करते हैं। तो दोस्तों अगर हम का को सॉल्व करेंगे, का की जगह दोस्तों गुणा का चिन्ह लगाएंगे तो 5 से ही जाएगा दोस्तों 2 बार में। आप कहोगे जी सर बिल्कुल जाएगा। तो 5 को 2 से भाग लगाएंगे तो कितना आ जाएगा दोस्तों? 5/2 आ जाएगा। आप कहोगे जी सर। अब माइनस का चिन्ह देखिए दोस्तों, अब इसे सॉल्व करेंगे का को, तो ये हो जाएंगे दोस्तों 5×25। तो इससे तो दोस्तों ये पूरा कट जाएगा, तो यहाँ क्या बचेगा दोस्तों? 1 बचेगा, और दोस्तों प्लस आ जाएगा हमारा ये आगे वाला 5। आप कहोगे जी सर बहुत बढ़िया, अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, अब भाग को चिन्ह दोस्तों, अब देखिए मेरे भाई 3 × 2 और भाग 2 का 3। तो दोस्तों का की जगह गुणा का चिन्ह, तो दोस्तों हम बोर्ड मास के अनुसार सबसे पहले का को हल करेंगे तो 2 3 6 और 2 3 6, तो इससे तो ये पूरा कट जाएगा ना दोस्तों। आप कहोगे जी सर बिल्कुल कट जाएगा। तो यहाँ बचेगा 1 और गुणा 3, तो ये आ जाएगा दोस्तों 3 आ जाएगा। तो ये आप इसे सॉल्व कर लेते हैं। 3 भाग, अब 5 और 1 6, तो दोस्तों इसका एलसीएम आ जाएगा दोस्तों 2। तो ये कितना हो जाएगा? यानी कि 12 में से दोस्तों 5 को घटाएंगे तो कितना आ जाएगा दोस्तों? ये आ जाएगा 7। ठीक है दोस्तों, अब देखिए दोस्तों तो ये हो जाएगा 3 गुणा, उल्टा करके लिख देंगे 2/7, तो ये हो जाएगा दोस्तों 6/7। तो इसका जो सी ऑप्शन है दोस्तों वो एकदम सही होगा। वीडियो पसंद आया हो दोस्तों तो अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।